तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, सुपरफ्लुइड एक्सप्रेशन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम. दिस चैप्टर्स कम फ्रॉम द एरर. ठीक है, एरर डिटेक्शन में भी ये यूज़ होता है, क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में. तो आज हम पढ़ेंगे सुपरफ्लुइड एक्सप्रेशंस को कि कैसे कैसे हम लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं. जैसे कि जनरली हम लोग ये वर्ड को यूज़ करते हैं कि आई रिटर्न होम बैक. जब हमने यहाँ पे रिटर्न को लगा ही दिया, उसका मतलब ही हुआ कि हम घर वापस आ गए. देन वाई वी यूज़ बैक, एंड दिस इज़ कॉल्ड द सुपरफ्लुइड एक्सप्रेशन. दिस इज़ कॉल्ड सुपरफ्लुइड मीन्स मोर देन व्हाट इज़ नीडेड. जितना चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा होना. जब मैं यहाँ पे बोली दी कि आई रिटर्न होम, बस ये सफिशिएंट था, बट हमने यहाँ पे क्या लगाया, आई रिटर्न होम बैक. तो यही जो रिटर्न बैक, जब रिटर्न का मतलब ही होता है कि हम बैक आ गए, तो फिर बैक को लगा के हम वर्ड को सुपरफ्लुइड क्यों बनाएंगे? हम नहीं बना सकते हैं. तो सुपरफ्लुइड के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं बताइए रिटर्न बैक को लेके, क्योंकि रिटर्न बैक ही क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी ये हैबिचुअल हैबिट होती है कि हम उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें, और जिस वजह से हमारे से क्या होती है, मिस्टेक होती है. ठीक है, तो टू रिटर्न बैक का मतलब ही होता है या तो कम बैक या तो गो बैक. तो हम वापस से बैक, रिटर्न बैक कभी भी हम नहीं लगाएंगे, और रिटर्न बैक जो है या तो रिटर्न लगाएंगे या तो बैक लगाएंगे. यही वर्ड को कहते हैं सुपरफ्लुइड. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, वी मस्ट नॉट यूज़ नॉट आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स एज द यूज़ ऑफ नॉट मेक्स द सेंटेंस सुपरफ्लुइड. यहाँ पे कुछ यहाँ पे ब्लैक बोल्ड से लिखा हुआ है. ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स है, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स है, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड्स है. देन वाई वी यूज़ नॉट? सो वी अवॉइड नॉट आफ्टर यूजिंग दिस वर्ड. अनटिल, अनलेस, फेयरली, हार्डली. हार्डली ही मतलब होता है मुश्किल से यानी ना के बराबर. स्कार्सली, सेल्डम, बारली. फॉरबिड का मतलब ही होता है मना कर देना, डिनाई मना कर देना, प्रोहिबिट रोकना, निषेध करना. विदाउट, बट फॉर मीन्स विदाउट, लिस्ट. These words meaning is not. Then we not be use the not after this word. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, 1 2 3 हम एक ही करके डिस्कस करेंगे. पहला क्वेश्चन है हमारा, he did not deny that he had not stolen my watch. उसने मना नहीं किया कि उसने वॉच को नहीं चुराया था. जब हम यहाँ डिनाई को लगा ही चुके हैं, तो हम उसके बाद हम यहाँ पे नॉट को नहीं लगाएंगे. तो नॉट स्टोलन को हमको यहाँ पे, इसको यहीं पे एरर है हमारा, नॉट को यहाँ पे हमको हटाना है. और यहाँ पे ये डिनाई ही अपने आप में नॉट का काम कर रही, इसलिए हम यहाँ पे नॉट को नहीं लगा सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड. जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सेस, तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगा. तो जब अनलेस का मतलब ही हुआ जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं हमने यहाँ पे यूज़ कर ही दिया है, तो वाई वी यूज़ नॉट. दिस इज़ द सुपरफ्लुइड. अनलेस का मतलब ही हो गया जब तक. सो अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड. अब थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे कि थर्ड क्वेश्चन में नॉट हमारा क्या है, एडवर्ब भी होता है. नॉट हमारा बहुत तरह से काम करता है. यहाँ पे नॉट एडवर्ब है. तो नॉट अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल. जब तक कि ट्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगी. ये जो नॉट है, ये सेकेंड वाले सेंटेंस की लाया है, क्योंकि नॉट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए सेकेंड वाले सेंटेंस में मेरा इन्वर्जन हो रहा है. सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, तो ये मेरे पहचानने का तरीका है. तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ का नॉट है, ये नॉट सेकेंड पार्ट के लिए. यहाँ पे इन्वर्जन इसलिए की है कि यहाँ का नॉट जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है. सो नॉट, और ये सेकेंड वाला सेंटेंस के लिए, ये फर्स्ट वाला सेंटेंस के लिए नहीं आया है. तो नॉट अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल. जब तक कि ट्रेन से सिग्नल नहीं मिलेगी, ट्रेन क्या है, प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी. तो आगे देखते हैं. वी मस्ट नॉट यूज़ बैक आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स. हेयर द सम वर्ड्स आर गिवन, दैट इज़ रिसीड, रिटर्न, रिट्रैक्ट, रिट्रीट, विथड्रॉ, रिकॉल, रिम्बर्स. तो ये अपने आप में ही इसी का मतलब होता है बैक होना, रिटर्न होना. हम यहाँ पे इसके बाद हम बैक नहीं लगाएंगे. और यहाँ मेरे एरर डिटेक्शन में ये इतना यूज़ होता है, मतलब बहुत यूज़फुल है. 1 बाय 1 करके देखते हैं. ही डिड नॉट रिटर्न बैक. रिटर्न का ही मतलब हो गया. ठीक है, रिटर्न का ही मतलब वापस हो गया, तो हम रिटर्न बैक एक साथ यूज़ नहीं करेंगे. द वाटर ऑफ द रिवर रिसीडेड बैक आफ्टर द फ्लड. जब हम रिसीड लगा ही चुके हैं, रिसीड का मतलब ही होता है बैक, देन वाई वी यूज़ बैक हियर. सो वी अवॉइड, दिस इज़ द एरर. हम यहाँ पे बैक को यूज़ नहीं करेंगे. मारुति रिकॉल्ड बैक. रिकॉल का मतलब ही होता है बैक, तो हम यहाँ पे बैक को यूज़ नहीं करेंगे.
यहाँ पे बैक मेरा एरर है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. We must not use again after the following word. Here also the some words is given and we avoid again after use this word. Repeat, recapitulate, recall, rebound, rebuild. Rebuild का मतलब ही हो गया फिर से बनाना. Rebound का मतलब हो गया फिर से जन. Recall का मतलब ही हो गया फिर से कॉल. जब सबका मतलब हो गया अगेन, तो हम यहाँ पे हमेशा हम लोग स्कूल टाइम में क्या सर को बोलते, सर प्लीज़ रिपीट अगेन, सर प्लीज़ रिपीट अगेन द क्वेश्चन. हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं रिपीट अगेन, लेकिन वो गलत है. एज अ स्पोकन में क्या होता है, स्पोकन में तो बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप ग्रामर डिटेक्शन में आओगे, जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आओगे जहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन करना है, तो वहाँ पे हम नहीं यूज़ कर सकते. हमको बहुत केयरफुल होना है. बोलचाल की भाषा में तो कोई भी बोल देता है इट्स अ बिग ब्लंडर मिस्टेक. इट्स अ बिग ब्लंडर मिस्टेक. ब्लंडर अपने आप में ही होता है कि बहुत बड़ा मिस्टेक तुमसे हो गया. जब ब्लंडर का ही मतलब होता है बहुत बड़ा, तो हम बिग को यूज़ यहाँ नहीं करेंगे. उसी तरह से इन सब वर्ड का मतलब ही होता है फिर से अगेन. सो वी अवॉइड अगेन आफ्टर दिस वर्ड. मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एक बार क्वेश्चन के थ्रू करती हूँ. आई रिकैपिचुलेट द लेसन अगेन. जब यहाँ पे रिकैपिचुलेट लग चुका है, तो हम यहाँ पे अगेन को नहीं यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे अगेन को हमको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा. राम वॉज रिबॉर्न अगेन एज कृष्णा. ठीक है, राम रिबॉर्न कृष्णा के रूप में जन्म लिए थे, तो रिबॉर्न का मतलब ही हो गया फिर से जन्म. तो हम यहाँ पे अगेन को नहीं लगाएंगे. ठीक है. द ब्रिज वॉज रिबिल्ट अगेन. जो पुल है फिर से बनाया गया, तो रिबिल्ट का मतलब ही होता है अगेन. तो हम वापस से अगेन को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पे मेरा एरर है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी मस्ट नॉट यूज मोर और मोस्ट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये जो वर्ड है ये अपने आप में ही फुल है, परफेक्ट है, ऑल है. जब अपने आप में ही ये सुपीरियर है, अपने आप में ही ये परफेक्ट है, अपने आप में ही अगर ये फाइनल है, यूनिक है, यूनिवर्सल है, तो हमको यहाँ पे मोर या मोस्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं. तो हमें क्या करना है, मोर और मोस्ट. अगर हम इसकी बात को, अगर इसके बाद अगर हम मोर